हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, क्यों? बच्चों, बात करें यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। देखिए, प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं वह है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बंधुता बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पर जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थायी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बच्चों देखिए, बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर, तो देखिए जो हम यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वह कुछ इस प्रकार होता है। कार्बन 1s2 2s2 2p2। और बच्चों वही बात करें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो वो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हम कह सकते हैं कि जिससे हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी, लेकिन जिससे हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी, और जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ सकते वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, बात करें इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P अर्धभरित है P अर्धभरित है अर्धभरित है और यदि P अर्धभरित है तो ये स्थायी होगा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर पूर्ण पूरित या अर्धभरित जो कक्षक होते हैं वे स्थायी होते हैं। यहाँ पर जो उपकोष होते हैं वे अर्धभरित हो या पूर्ण भरित जब स्थिति में होते हैं तो वे यहाँ पर स्थायी होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए P अर्धभरित है और यह स्थायी है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं लेने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पहले से स्थायी है। अब बच्चों बात करें कार्बन की, तो देखिए कार्बन में 2p2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायी नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर स्थायी होना चाहेगा, जो कि क्योंकि यहाँ पर P जो है एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में अर्धभरित हो जाएगा, और जब P यहाँ पर अर्धभरित हो जाएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास की श्रेणी में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ जोड़ना चाहेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह ज़्यादा होगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन अपने से नहीं जोड़ेगा और इसी कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने पर
उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है किसी विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने पर उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पा रहा है, तो इसमें जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होगी वो कम होगी, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह भी कम होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कार्बन से कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।